हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राहुल जी स्कूल पे। दोस्तों, आज हम बहुत ही छोटी मगर मोटी बात करेंगे और वो जैसा कि आपने शीर्षक में देखा है कि हम लोग डिस्कस करेंगे वैश्विक जो अभी तनाव है और उस तनाव के बीच भारत की क्या स्थिति है, भारत की क्या चिंता है। तो इसमें हम जनरली भारत का रिलेशन 3 सुपर पावर जो अभी हैं, चाइना, रसिया और यूएस से देखेंगे कि उससे हमारे क्या ट्रेड डील है और उससे जहाँ तक हमारी वार्तालाप हो रही है या कहे जो फ्रेंडशिप है या जो रिलेशन है उसके लिमिट्स क्या है। दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं चाइना की। अभी 3 सुपर पावर जैसा मैंने बताया, चाइना, रसिया और यूएसए। तो चाइना के साथ हमारा लगभग 130 बिलियन डॉलर का ट्रेड है, जिसमें 116 बिलियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, इसी से आगे का लेक्चर क्लियर होगा। 116 बिलियन का इंपोर्ट है जबकि एक्सपोर्ट है 14 बिलियन का मात्र। रसिया के साथ 70 बिलियन का ट्रेड है, जिसमें 5 बिलियन मात्र एक्सपोर्ट है, 65 इंपोर्ट है। यूएसए के साथ 128 बिलियन में 81 एक्सपोर्ट है, 47 इंपोर्ट है और 81 बिलियन का जो एक्सपोर्ट है वो भारत के टोटल गुड्स एक्सपोर्ट का 20%। ठीक है, तो ये तो हमारे हो गए तीनों सुपर पावर से ट्रेड डील। ठीक है, अभी 20 सितंबर को हमारे पीएम साहब ने जैसा कि बताया कि भारत का लिए सबसे ज़्यादा जो चिंताजनक बात है, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात जिसको कह सकते हैं वो है कि हमारा देश जो है उसकी डिपेंडेंसी दूसरे देशों पे। तो उसमें 3 सबसे मेजर पावर है, उसी पे हम लोग कैसे डिपेंडेंट है इसको इस लेक्चर में देख रहे हैं और फिर आगे का पॉइंट क्लियर करेंगे। तो चाइना के साथ जैसा कि हमने देखा 116 बिलियन इंपोर्ट है। तो इसमें से इंपोर्ट में मेन आइटम क्या है? तो मेन आइटम है आपका फर्टिलाइजर, जो लगभग 3 बिलियन का इंपोर्ट करते हैं हम लोग। फिर हो गया आपका टनल बोरिंग मशीन, जिस पे आपने कुछ दिनों में चर्चा सुनी होगी। तीसरा है आपका जो रेयर अर्थ मटेरियल है, जिसका यूज हम लोग बैटरी बनाने में करते हैं, जिससे ईवी बनता है, कुछ जेट बनाने में इसका यूज होता है। तो रेयर अर्थ मटेरियल है। सबसे बड़ी डिपेंडेंसी जो हमारी चाइना पे है वो है इलेक्ट्रॉनिक सामान पे। दोस्तों, अगर 2024 फाइनेंस ईयर की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक सामान, गैजेट्स और आपने प्रिंटेड कंट्रोल सर्किट बोर्ड का नाम सुना होगा, जिसको आम बोलचाल की भाषा में मदर बोर्ड टाइप समथिंग समझ लीजिए। एक कंट्रोल सर्किट बोर्ड होता है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान का फंक्शन जो है यही कंट्रोल करता है। तो इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोबाइल, कंप्यूटर, गैजेट्स, इस सब का जो चाइना से इंपोर्ट है लगभग 80 बिलियन के आसपास है। तो समझ सकते हैं चाइना पे डिपेंडेंसी हमारी कितनी है। हम लोग फार्मास्यूटिकल सेक्टर में कहते हैं कि बहुत आगे है, लेकिन फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में एक इम्पोर्टेंट चीज़ होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जिसको एपीआई बोलते हैं। अब एपीआई क्या होता है? बहुत सारे जो आपने दवा देखा होगा, दवा का नाम अलग होता है लेकिन कंपोजिशन सेम होता है। जैसे पैरासीटामोल कंपोजिशन नाम से बहुत सारे दवा आते होंगे, लेकिन सबका नाम अलग अलग होता है, लेकिन सारा में मेन क्या है? पैरासीटामोल। तो एपीआई उसी को कहते हैं। तो एपीआई तो आप समझ सकते हैं एपीआई कितना इंपॉर्टेंट है। तो फार्मास्यूटिकल कंपनी का जो एपीआई है प्रोवाइड, वो सबसे बड़ा प्रोवाइडर है चाइना ही। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि चाइना पे हम लोग कितना हद तक डिपेंड करते हैं। दूसरा बात, रसिया का बात करते हैं। रसिया के साथ भी हमारा 65 बिलियन का इंपोर्ट है। अब इसमें तो लगभग 55 बिलियन का तो ऑयल ही है। इसके साथ साथ रसिया पे हम अपने डिफेंस इक्विपमेंट के लिए भी डिपेंड हैं। अभी भी कहा जाता है लगभग 70% जो भारतीय इंडियन डिफेंस का इंक्लूडिंग स्पेयर पार्ट्स कह सकते हैं, वो रसिया पे ही हम लोग डिपेंड करते हैं। हालांकि हमने शिप को छोड़ के तीनों हमारे जो फोर्स हैं उसके डिफेंस इक्विपमेंट के लिए हमने कुछ डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की है, जैसे इजराइल, फ्रांस और यूएसए से डील किया, लेकिन फिर भी रसिया पे डिपेंडेंसी हमारी बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ तक दोनों की बात करें चाइना रसिया के साथ, तो हमारा ट्रेड डिफिसिट निगेटिव में। यूएसए के साथ बात करें तो वहाँ 128 बिलियन, इसमें 81 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं और हमारे एक्सपोर्ट का ये लगभग 20% है। यूएसए पे हम जनरली 4 चीज़ों के लिए डिपेंड हैं।
एक तो एक्सपोर्ट हो गया हमारे 20% है, दूसरा है H1B वीज़ा। इसके बारे में मैंने लेक्चर बना रखा है, उस पर आप जाके देख सकते हैं, ऊपर लिंक दिया गया है, इस पर जाके H1B वीज़ा अभी इशू भी चल रहा है कि H1B वीज़ा जितना अभी यूएस रिलीज करे उसका 70% भारतीयों को जा रहा है। तीसरा है की मिलिट्री इक्विपमेंट, जेट इंजन के लिए, जैसे जनरल इलेक्ट्रिक से बात हो रही है, इस पर भी मैंने एक लेक्चर लिया हुआ है, वो भी जाके देख सकते हैं। उस पर भी भारत की डिपेंडेंसी अमेरिका पे बहुत ज़्यादा है। और तीसरा है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन ओवरटली कोई बोलता नहीं है, लेकिन सबको पता है, वो है चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए यूएस हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे हम देखेंगे कि रसिया पे हम क्यों नहीं भरोसा कर सकते हैं, यूएस हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट है। तो यूएस, अब इस तीनों पावर, सुपर पावर से इंडिया की क्या लिमिटेशन है ये देखते हैं कि तीनों सुपर पावर से ट्रेड डील के जरिए अब लिमिटेशन क्या है, फ्रेंडशिप का लिमिटेशन क्या है। दोस्तों चाइना की बात करते हैं। चाइना की बात करें तो भले ही चाइना से हमारे अभी रिलेशन कुछ सुधर रहे हो, लेकिन इससे लिमिटेशन ये है कि बॉर्डर इशू पे हम चाइना पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। दूसरा है पाकिस्तान को सपोर्ट, कितना भी चाइना के पास हम चले जाएं, कितना भी दोस्ती दिखा ले, लेकिन पाकिस्तान के इशू पे ये हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, भारत की हेल्प के लिए आ नहीं सकता है। रसिया की बात कर लेते हैं। रसिया नो डाउट हमारा बहुत ही पुराना मित्र रहा है, लेकिन इसको हम यूक्रेन वार के मुद्दे पे कुछ नहीं कर सकते, हमारी लिमिट है, इसके आगे इसको बियॉन्ड पुश नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान के साथ इसके बढ़ते रिलेशन पे हम इस पे लगाम नहीं लगा सकते। चाइना को जो ये हथियार सप्लाई करता है उस पर हम कुछ इसको अपने पक्ष में नहीं मोड़ सकते हैं। अब यूएसए की बात करें दोस्तों, यूएसए के साथ हमारे रिश्ते 2000 ईस्वी के बाद से सुधरने शुरू हुए थे। इसमें आपको पता है यूएसए के साथ अभी हमारा ट्रेड सरप्लस है। अब यूएसए के साथ रिश्ते में भी हम कुछ लिमिटेशन है, ये ऐसे हैं कि जो यूएसए को हम इस बात के लिए एग्री नहीं कर सकते कि वो भी अपने पाकिस्तान की एजेंडा जो यूएस है उसको साइड करके भारत के हितों की रक्षा करे। दूसरा बात है कि ब्रिक्स प्लस, यूएसए से रिलेशन के कारण हम खुल के ब्रिक्स कंट्री है इसके साथ अपने मजबूत रिश्ते नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि जब अभी एससीओ की बैठक हुई थी तो जब, और उसके बाद जब सी जिनपिंग ने एक पैरेड लिया था, ये भी मैंने अपने लेक्चर में बताया, उसमें प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। कि तीसरा है दोस्तों, तो देखते हैं कि चाइना, इंडिया और यूएसए पे हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। तो अब प्रश्न उठता है कि इसको हम कैसे कम कर सकते हैं। दोस्तों इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि जब सोवियत यूनियन का विघटन हुआ था उसके बाद रसिया की क्या स्थिति हुई थी, सेम टू सेम लगता है कभी कभी इंडिया के स्थिति। डोनाल्ड ट्रंप के सेकेंड टर्म में आने के बाद इंडिया का जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसमें जो एक तरीके से खुलापन आया है, इंडिया एक्सपोज हो गया है, एक तरीके से कह सकते हैं। इसकी डिपेंडेंसी किस पे कितना ये दुनिया के सामने आ गई है। इससे बचने के लिए हमें दो तीन चीज़ ज़रूरी है। एक तो हमारे ग्रोथ को और तेज़ी से बढ़ना पड़ेगा। 1990 के बाद से अभी तक में हमारा एवरेज ग्रोथ 7% रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी नहीं कहा जा सकती है। ग्रोथ को हमारे 10% से ऊपर होना पड़ेगा। दूसरा बात, हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लीड करना पड़ेगा। कृषि क्षेत्र में चेंज करना पड़ेगा, नए नए R&D की ज़रूरत है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कृषि क्षेत्र में। तो इस तरह से हम लोग इस क्षेत्र में चेंज ला के अपने आप को दुनिया के मैप पे अग्रणी देश की भूमिका निभा सकती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी हुई। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।